Hello student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about Insert Menu Part 2 in LibreOffice Writer. So let's begin. Insert Menu में आज हम देखेंगे Object. तो ऑब्जेक्ट में आप देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। तो फॉर्मूले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको मैथमेटिकल फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे आपको फंक्शन यूज करना है तो ये देखिए कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। जैसे आपको ये साइन फंक्शन लगाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए और फिर जैसे हमने लिख दिया इसकी वैल्यू 45। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये साइन 45 आ गया है। अगर आपको और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर आप एक एक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एक और फंक्शन को ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारा ये सेट ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखिए हमने ये ले लिया। अब हम यहाँ पे जैसे हमने ए लिख दिया और इधर हमने लिख दिया बी, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी हो गया। फिर आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए ये यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो हमें मिलता है तो वो है QR कोड। तो QR कोड यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी वेबसाइट का URL डाल दिया, हम अपनी वेबसाइट का URL डाल देते हैं यहाँ पे। ओके कर दिया तो यहाँ पे देखिए ये QR कोड आ गया है। अब इसको आप जब स्कैन करेंगे तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी इससे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है शेप। तो शेप हमारे पास देखिए कितने तरह के शेप्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लाइन है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है, सिंबल है, स्टार्ट एंड बैनर, कैटलॉग, फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हमें कितने टाइप के शेप्स मिल रहे हैं? 7 टाइप्स ऑफ शेप्स आर अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो एक शेप हम अभी बना के देखते हैं। जैसे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया और अब हम इसको बनाते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ये शेप ड्रॉ कर लिया और फिर हम फिर से चलते हैं इंसर्ट में और शेप पे गए और दोबारा से हमने एक और रेक्टेंगल लिया और अब हम, एक मिनट आया नहीं, शेप में जाके आप रेक्टेंगल ले सकते हैं और यहाँ पे देखिए हमने कुछ इस तरह से एक और शेप बना लिया। अब हम इसी का ही कॉपी निकालते हैं और कॉपी निकालने के बाद एक पेस्ट करके हमने एक और शेप निकाला जो कि यहाँ पे। पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखिए कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे चले जाइए और कलर को आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो हम ब्लू कलर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर आ गया है। अब हम दोबारा से एक पेस्ट करके एक और एरो, सॉरी एक और बॉक्स निकाल लेते हैं। एक और बॉक्स, जितने भी बॉक्स आपको नीड है और वही सेम साइज के चाहिए तो आप बस कॉपी करिए और पेस्ट करिए और इस तरह से आप बॉक्सेस को यूज सेम शेप के। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे जैसे हमें इसके अंदर टेक्स्ट को लिखना है तो आप बस इस पे डबल क्लिक करिए। आपका जो टेक्स्ट वाला कर्सर है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इनपुट, कंट्रोल ई किया तो ये बीच में आ गया। यहाँ पे जैसे हमें लिखना है आउटपुट और कंट्रोल ई करिए और ये बीच में आ गया। फिर यहाँ पे अगर हमें कोई भी टेक्स्ट लिखना है, जैसे हमने यहाँ लिखा ALU, तो ये देखिए आप, ये हमारा आ गया है और कंट्रोल ई करा तो ये बीच में आ गया। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं MU, इसको भी कंट्रोल ई करते हैं तो ये भी बीच में आ गया। और नेक्स्ट हमारा है CU जो कि कंट्रोल यूनिट कहलाता है, इसको भी हमने बीच में कर दिया। तो देखिए एक हमारा ये शेप बन के तैयार है। आप चाहें तो इसको एरो की हेल्प से कनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लाइन मिल जाएंगी या एरो पे चले जाइए आप तो आपको ये एरो मिल जाएंगे। तो आप ये इस तरह से इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो भी हम लेफ्ट एरो ले लेते हैं और यहाँ पे हमने देखिए इसको कनेक्ट कर दिया तो ये एक शेप बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप शेप की मदद से कोई भी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेक्शन। तो ये क्या होता है जरा इसको भी देख लेते हैं। कंट्रोल एंटर करके हम एक नया पेज ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट में सेलेक्ट सेक्शन के पास।
तो सेक्शन में आप यहाँ पे एक सेक्शन बना लीजिए जिसका नाम हमने सेक्शन 1 ही रखा और इंसर्ट करवा दिया। तो देखिए ये सेक्शन बन के आ रहा है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिया कंप्यूटर और कंट्रोल ई करके इसको सेंटर में ला दिया। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पे ला सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई एक टेक्स्ट को उठा लेते हैं और आपको यहाँ पे लाके डिस्प्ले करवाते हैं। तो जैसे हमने ये एक मिनट, इसको हमने लाया और यहाँ पे हमने डिस्प्ले करवा दिया। तो देखिए ये जो वहाँ पे जो टेक्स्ट राइटअप था वो यहाँ पे इस पे आ गया है। तो टेक्स्ट जो है आप किसी भी फाइल से यहाँ पे डिस्प्ले करवाने के लिए टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स में हमारा एक बॉक्स बन के आ जाता है और आप इसके अंदर कंटेंट को लिख सकते हैं। जैसे हम कुछ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का देखिए आप एक और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक शेप लिया, अब शेप जैसे हमने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लिया है, जैसे यहाँ पे हमने ये ट्राइंगल लिया, अब हमें इसमें एंगल को डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स आपने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर देखिए ये हमारा एक टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो आपने जैसे ये लिख दिया कि ये 78 डिग्री है, तो आप इस टेक्स्ट को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। और एक तरीका और भी है कि आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इसके एंगल को देना हो हमें। तो देखिए जैसे हम एक और शेप ले लेते हैं, यहाँ से भी आप शेप को ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे एरो पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पे भी आपको कई सारे शेप्स अवेलेबल मिल रहे हैं। जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया इस बार, तो ये देखिए हमने बना लिया और अब हम चाहते हैं कि हम इसमें 90 डिग्री यहाँ पे लिख दें। तो वो कैसे आप लिखोगे, यहाँ पे आप चले जाइए डायरेक्ट कर्सर मोड को क्लिक कर लीजिए। देखिए ये हमने 2 बार क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है। अब 90 हमने यहाँ लिख दिया। आप चाहें तो यहाँ पे वो बॉक्स भी बना सकते हैं 90 का। तो यहाँ से आप शेप एक और ले लीजिए और फिर शेप की मदद से आप यहाँ पे एक बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने एक बॉक्स को ड्रॉ कर दिया, अब ये लग रहा है 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कमेंट। तो आप कमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने कुछ लिखा और उस पर आप कमेंट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उसकी कमेंट को लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। और कमेंट की जो की है हमारे पास वो है कंट्रोल ऑल्ट प्लस सी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है जो वो है फ्रेम। तो आप देख लीजिए फ्रेम ऑप्शन क्या करता है। जैसे हमने यहाँ पे फ्रेम इंटरैक्टिवली सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे एक फ्रेम बनाया, तो देखिए ये एक फ्रेम बन के आ गया। और अब हम इसके अंदर कुछ राइट अप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस की नीड हो तो आप फ्रेम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाउंड वर्क। तो ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने फाउंड वर्क पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम किसी भी फाउंड वर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक ये वाला फाउंड वर्क सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ये हमारा कुछ यहाँ पे आ गया, इसको हमने शिफ्ट कर लिया और फिर डबल क्लिक करिए तो ये ब्लैक कलर का हमारे पास फाउंड वर्क लिख के आ जाएगा। इसको आप डिलीट करके यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और 2 बार क्लिक कर दीजिए तो वो पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक क्या होता है इसको भी समझते हैं। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करना, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव ऑन करना। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस के इसकी की है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यही आपको डिस्प्ले मिलेगा और आप चाहें तो इसको क्रॉस करके कंट्रोल प्लस के भी क्लिक कर सकते हैं, तब भी आपको यही डॉक्यूमेंट तो यही डिस्प्ले मिलने वाला है। अब डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक कर दीजिए और ब्राउज से आप कोई भी फाइल ले लीजिए।
से हमने यही वाली फाइल को उठा लिया। अब इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक लिंक बन के आ गया। आप यहाँ पे इस लिंक पे कंट्रोल प्लस क्लिक करिए तो आप उसी डॉक्यूमेंट पे मूव ऑन कर जाएंगे। तो देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं बिल बाय बिल डिटेल पे हम मूव कर गए और यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमने बिल बाय बिल डिटेल का ही एक लिंक बनाया था जिस पे हम मूव ऑन करके गए थे। तो हाइपर लिंक हमारा एक पेज से दूसरे पेज में जंप करने के काम आता है। बुक मार्क क्या होता है? तो बुक मार्क जैसे हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट को लिख रखा है, अब हम चाहते हैं भाई हमने मान लीजिए अब हमने यहाँ तक के इस टेक्स्ट को पढ़ा अराउंड तक के और अब हम थक चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि अब हम सो लें और उसके बाद थोड़ी देर बाद उठ के इसको पढ़ेंगे दोबारा से। तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम बुक मार्क को लगा दें और क्योंकि जब हम दोबारा इसको खोलें तो हम बुक मार्क से उसी जगह पे जा सकें जहाँ पे हमने रीडिंग करना उसको छोड़ा था। तो देखिए बुक मार्क पहले आप वहीं पे ही कर्सर रख दीजिए और फिर बुक मार्क पे मूव ऑन कर दी जाइए। बुक मार्क के ऑप्शन पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। बुक मार्क 1 से ही इसको इंसर्ट करवा देते हैं। इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए कर्सर जैसे मान लीजिए मेरा इधर वाला आ गया। अब हमें दोबारा से वहीं पे ही कर्सर को लेके जाना है जहाँ पे मेरा बुक मार्क सेट था। तो इस पे हमने क्लिक किया, गो टू कर दिया। तो गो टू करने के बाद आप क्लोज करिए तो देखिए कर्सर जो है वो हमारा अराउंड के पास पहुंच चुका है। तो इस तरह से आप बुक मार्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में हमारा यहाँ पे अभी तक के कोई रेफरेंस नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने कोई रेफरेंस बनाया ही नहीं है। देखिए जैसे अगर हमने अभी बुक मार्क बनाया था तो उसका रेफरेंस जरूर दिखा रहा होगा। ये देखिए बुक मार्क पे हमने क्लिक किया तो बुक मार्क 1 के नाम से एक रेफरेंस हमने तैयार किया था तो वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है और कोई रेफरेंस यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे नंबर पैराग्राफ भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे नंबर पैराग्राफ के भी कुछ रेफरेंस तैयार हुए हैं। हेडिंग अभी तक के हमने कोई दी ही नहीं है इस डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे इसका कोई रेफरेंस नहीं तैयार हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर किसी डॉक्यूमेंट का और किसी पैराग्राफ का आप रेफरेंस बना रहे हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि वो रेफरेंस कौन कौन से हैं। क्लोज। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्पेशल करेक्टर। तो स्पेशल करेक्टर्स क्या काम करता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें कई सारे स्पेशल करेक्टर मिल जाते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं अवेलेबल होते हैं। तो आप इनको इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेरा जहाँ पे कर्सर था वहीं पे ही ये इंसर्ट होके आ रहा है कुछ यहाँ पे। चलिए हम इसको थोड़ा नीचे करके दिखाते हैं आपको क्लियर तरीके से। तो स्पेशल कैरेक्टर्स में आप चले जाइए और यहाँ पे देखिए हमने दोबारा से ये लिया तो देखिए ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होके आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेटिंग मार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आपको हाइफन का यूज करना है तो आप क्लिक करिए तो देखिए ये कुछ फॉर्मेटिंग मार्क करके आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक लाइन डिस्प्ले होके आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फुट नोट एंड एंड नोट। अब देख लेते हैं फुट नोट और एंड नोट कैसे यूज करते हैं। फुट नोट जो होता है वो हमारे पेज के एंड में आता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फुट नोट कहाँ पे डिस्प्ले होता है। तो फुट नोट जो है वो हमारे पेज के एंड में डिस्प्ले होता है और एंड नोट जो होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के एंड में डिस्प्ले होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर हम एक फुट नोट बनाते हैं और आपको सिखाते हैं कि कैसे आप फुट नोट और एंड नोट को बनाएंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हम कोई एक वर्ड को चूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चूज कर लिया कोई भी एक वर्ड को। जैसे हमने चूज कर लिया एनर्जी। तो यहाँ पे हमने इस पे जाके इंसर्ट करवाया फुट नोट। तो ये देखिए जैसे ही हमने इंसर्ट करवाया तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने जैसे डाल दिया एनर्जी प्रोटीन। तो हमने कुछ भी एक वर्ड ले लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक वर्ड लिखा। आप एनर्जी जहाँ पे आपने लिखा हुआ है वहां पे आप कर्सर लेके जाइए तो देखिए क्या हो। तो देखिए यहाँ पे फुट नोट में आपको प्रोटीन नजर आ रहा है। तो जैसे कि अगर आपको कोई भी वर्ड की मीनिंग
लिखनी है तो आप वो फुट नोट और एंड नोट में लिख सकते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे फुट नोट बनाया है, अगर हम एंड नोट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे। तो एंड नोट भी बनाना फुट नोट के ही जैसा है। तो यहाँ पे हमने एक और ले लिया है, जैसे हमने ये डार्क ले लिया, तो डार्क में अब हम फुट वो एंड नोट बनाते हैं। तो एंड नोट पे आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे जाके, तो देखिए ये डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड में आया और यहाँ पे हमने लिख दिया है नाइट। तो डार्क के जगह देखिए यहाँ पे जब भी हम कर्सर लेके जाएंगे तो ये हमें यहाँ पे नाइट लिख के दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो हमने इसका एंड नोट तैयार किया है वो हमारा शो कर रहा है। तो एंड नोट फुट नोट कुछ इस तरह से तैयार किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो।